नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने 3 जून को भोपाल में शुरू होने जा रहे कांग्रेस संगठन सर्जन अभियान को ऐतिहासिक क्षण बताते हुए इस पार्टी के पुनर्गठन की नई शुरुआत करा दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मार्गदर्शन में यह अभियान कांग्रेस को जमीनी स्तर पर और मजबूत करेगा, साथ ही युवाओं और किसानों में श्रमिकों और वंचित वर्गों को पार्टी से जोड़ने का एक मजबूत पुल साबित होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस अभियान के अंतर्गत एआईसीसी के पर्यवेक्षक, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष और राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। इसका उद्देश्य संगठनात्मक ढांचे को मजबूत देना और पार्टी की भावी रणनीति को स्पष्ट करना। सिंगार ने इस योजना को एक सामान्य बैठक नहीं बल्कि विचार यात्रा बताया, जो कांग्रेस की जड़ों को गहरा करेगी और पार्टी को चुनावी लड़ाई के लिए तैयार करेगी। इस अभियान के माध्यम से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की आवाज को शीघ्र नेतृत्व तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया है कि 3 जून से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरू होने वाला यह प्रयास कांग्रेस को ऊर्जा, दिशा और संगठनात्मक स्थायित्व प्रदान करेगा। धन्यवाद आदरणीय मुकेश भाई और सम्मानित पत्रकार बंधुओं। निश्चित तौर से मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण कांग्रेस का स्टेट रहा है। वो कांग्रेस हमेशा मंथन करती रही है कि हमें जब 2 करोड़ से ज्यादा वोट मिलते हैं, सत्ता से हम क्यों दूर हो जाते हैं। और ये मंथन दिल्ली में काफी समय से माननीय राहुल जी और खड़गे जी और पूरी पार्टी कर रही थी कि हम सत्ता के इतने करीब होते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि पार्टी जन सेवा के साथ कैसे संगठन के माध्यम से जुड़े ताकि भविष्य में हम एक लोकप्रिय सरकार बना सके। निश्चित तौर से संगठनात्मक रूप से एक नवाचार मध्य प्रदेश में हो रहा है। जो आपने देखा है, गुजरात मॉडल था, गुजरात मॉडल की तर्ज पे चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश की बारी है, इसके बाद अन्य राज्यों की बारी आएगी। तो हम समझते हैं कि ये एक सिर्फ ढांचा नहीं बदल, हम एक दिशा बदलने में काम कर रहे हैं। कांग्रेस का संकल्प है जनसंपर्क, जनशक्ति और जनसेवा। इसको लेके हम लोग ने शुरुआत करने जा रहे हैं। माननीय का प्रदेश में दौरा है संगठन और सृजन को लेके, और ये हम लोगों ने 2025 को संगठनात्मक रूप से कांग्रेस को कैसे मजबूत करे, इसको लेके मल्लिका अर्जुन खड़गे जी, राहुल जी, पार्टी के सीडब्ल्यूसी ने तय किया है कि पूरे साल हम संगठन पे अपना फोकस करें और संगठन को किस प्रकार से जन सेवा से जोड़े, जनशक्ति से जोड़े, संगठनात्मक रूप से हम कैसे पार्टी को मजबूत करें और एक आम कार्यकर्ता को सम्मान कैसे मिले। सामान्यतः ये होता है, कोई भी सरकारें जब आती है तो जो छोटा कार्यकर्ता रहता है वो कहीं दूर हो जाता है। राहुल गांधी जी की ये सोच है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को अधिकार कैसे मिले, सम्मान कैसे मिले, उसकी लड़ाई कैसे पार्टी लड़े। और यही इसी को लेके पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिलों में एआईसीसी के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, जिसकी सूची आपके पास आएगी। और जिले के अध्यक्षों को कैसे मजबूत किया जाए, ब्लॉक अध्यक्षों को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेके पार्टी बड़ी गंभीर और चिंतन किया है। उसके बाद ही ये मॉडल आया है और इसी को लेके हम लोग चाहे पंचायत स्तर पे हो, चाहे वार्ड स्तर पे हो, समिति बनाना, सदस्य को जो कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा हो या कांग्रेस की को भविष्य के अंदर एक देखना चाहता है,
जनसेवा के रूप में उस सत्ता में उसको कैसे जोड़ना, कांग्रेस की विचारधारा को नीचे तक कैसे पहुंचाना, जमीन तक, ये कांग्रेस का एक नवाचार है। और निश्चित तौर से मैं मानता हूं कि इससे एक सामाजिक बदलाव होगा। सामाजिक रूप से जो ऐसे कई वर्ग हैं जो छूट जाते हैं, उन तक पार्टी की अपनी विचारधारा पहुंचाना, उन्हें पार्टी संगठन से कैसे जोड़ना। जैसे हमारा इंदिरा फेलोशिप प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें हम कैसे महिलाओं को, बहनों को अधिकार मिले, कैसे राजनीतिक के माध्यम से वो जनसेवा में आगे आए, उसको लेके भी एक एजेंडा है हमारा। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से ये भविष्य की हमारी रणनीति है और इस रणनीति का फायदा कांग्रेस को भविष्य में मिलेगा। और ये एक जवाबदारी, एक नई प्रणाली है जिसका एक एक व्यक्ति को अधिकार मिलेगा और उसकी पार्टी अपने स्तर पर, जिला स्तर से प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आवाज बुलंद रहे, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग रहे, समन्वय रहे कि किस प्रकार एक छोटा कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए झंडा उठाता है उसका भी उसका सम्मान मिलेगा, उसको भी काम मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि ये जिला स्तर पर संगठनात्मक रूप से पुनर्गठन की एक योजना है। और जैसा राहुल गांधी ने कहा है कि ऐसे लोग भी है जो भीतरी जाती है। तो वारंट खड़ा है चेक बाउंस और पुलिस ने उनको कहा पुलिस ने गिरफ्तार किया, जमानत में हुई, लेकिन 2 साल से 24 लाख का चेक बाउंस का मामला है कि उनकी तरफ से वारंट निकला हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब उनके कार्यकर्ता या नेता या मंत्री इस प्रकार की हरकतें करते हैं, चाहे धाकड़ हो, चाहे विदेशा हो, या आपके देवड़ा जी हो, या ऐसे कई लोग हैं पार्टी के अंदर, तो पार्टी हमेशा किनारा करती है। लेकिन पार्टी पीछे से के पर्दे से इन सब की मदद करती है, चाहे पुलिस के माध्यम से मदद करना हो, चाहे कोर्ट में अगर इस प्रकार से एसआईटी का विजय शाह को लेके चल रहा है, तो आप देख रहे हो कि विजय शाह जी के मामले में एसआईटी ढीलपोल कर रही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को अगर गलत जानकारी दे तो कैसे होगा। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो एफएसएल को लेके बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, जो सूत्रों से ज्ञात हुआ, तो आपको पहले हैदराबाद भेजना था। यहाँ पर आपकी व्यवस्था थी वीडियो को लेके कि नहीं। और मैं समझता हूँ कि वीडियो जग जाहिर है, जब विजय शाह माफी मांग चुके सबके सामने, तो अब पलटने की कोई बात ही नहीं थी। इसका फिर क्यों एसआईटी एफएसएल जांच की वीडियो की बात करती है कि प्रामाणिकता मांगती है, जब विजय शाह माफी मांग रहे, इनके सरकार के मंत्री ये लोग कह रहे कि हमारा इनसे वास्ते नहीं, उनका खुद का बयान है। तो मैं समझता हूँ इससे बड़े प्रमाण की देश को और प्रदेश को देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आंख मिचोली एसआईटी माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ कर रही है। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ एवं हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।